इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो मोलिलिटी होती है वो डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है, और जबकि जो मोलैरिटी होती है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डायरेक्ट डिपेंड करती है, ठीक है। तो चलो हमने वो पीछे पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं नए मेथड की। अपना जो मेथड नंबर 4 है परसेंटेज मेथड, उसके बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो अपना जो मेथड नंबर 4 होगा वो है अपना परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड के द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई अपना मेथड नंबर 4 परसेंटेज मेथड यहाँ पे आते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो परसेंटेज मेथड में मेन तीन केस आते हैं। जो पहला केस आएगा वो आते हैं मास बाई मास परसेंट, मतलब सिंपल कह सकते हो मास परसेंट कह सकते हो। जो दूसरा केस आएगा वो है वॉल्यूम परसेंटेज, और वे जो तीसरा केस आता है वो आता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज मेथड में यहाँ पे 3 केस डिस्कस करेंगे। पहला जो केस है वो सिंपल मास परसेंटेज पे आएगा, दूसरा जो केस है वो वॉल्यूम परसेंटेज पे आते हैं, और वे जो तीसरा केस होगा वो है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो चलो पहले हम बात कर लेते हैं मास परसेंटेज की। तो केस नंबर 1 मास बाई मास, या कहें तो सिंपल मास परसेंट, ठीक है। तो ये अपना पहला केस यहाँ पे डिफाइन होगा। तो देखो मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जिसकी मान लो अपने पास एक बाइनरी सॉल्यूशन दे रखे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। जो 2 कंपोनेंट के सॉल्यूशन से बनी वो क्या कहलाते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो मान लो अपने पास एक बाइनरी सॉल्यूशन ए बी है जिसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है ए और बी, ठीक है। हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है प्रत्येक कंपोनेंट की। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट हो गए ए और बी। तो मान लो हमें मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसकी मान लो पीछे हमने मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन में देखा था कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है उसके नंबर ऑफ मोल हम ऊपर लेके चलते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम मास परसेंटेज को डिफाइन करेंगे। तो मान लो जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है उसका मास, उस कंपोनेंट का मास ऊपर लेके चलोगे, उसको डिवाइड कर दोगे मास ऑफ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ए बी which made by combination of 2 components A and B, ठीक है। एक बाइनरी सॉल्यूशन ए बी ले लिया जो 2 कंपोनेंट ए और बी से मिलकर बनता है। नाउ लेट WA and WB be the masses of A and B component respectively, ठीक है। क्या लेट करा भाई, WA and WB be the masses of A and B component respectively। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो यहाँ पे हमने बाइनरी सॉल्यूशन ऐड करा है ए बी, वो 2 कंपोनेंट ए और बी से मिलकर बने हैं। अब जो ए कंपोनेंट है उसका मास हमने ऐड कर लिया डब्ल्यू ए, और भाई जो बी कंपोनेंट है उसका मास ऐड कर लिया डब्ल्यू बी, ठीक है। सच दैट
मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। मान लो हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है किसका, ए कंपोनेंट का। तो क्या होता है भाई, मास परसेंटेज ए कंपोनेंट का क्या होगा, हमें ए कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, मास ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मास ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, अब परसेंटेज की बात है, मास परसेंटेज निकाल रहे हो तो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, 100 से। ठीक है, समझ आ गया। मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट क्या आएगा, मास ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मास ऑफ बी कंपोनेंट, मींस दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज की बात करें तो क्या होगा, ये जो वैल्यू आ रही है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसे, 100 से। ओके ओके भाई, देखो आप इसको देख सकते हो क्या, मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, देखो मास ऑफ ए कंपोनेंट क्या लेट करा था, डब्ल्यू ए, मास ऑफ बी कंपोनेंट क्या लेट करा था, डब्ल्यू बी। तो क्या आएगा, डब्ल्यू ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। परसेंटेज की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 100। तो दिस इज मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। समझ में आ गया। चलो इसी तरह हम बात कर लेते हैं मास परसेंटेज ऑफ बी कंपोनेंट। चलो यहाँ पे देखो, मास परसेंटेज ऑफ बी कंपोनेंट। हमें बी कंपोनेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो उसे मैं इट इज क्या कह सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होगा, किसका रेशियो होता है, मास ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मास ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, आप परसेंटेज की बात कर रहे हो, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। दिस इज मास परसेंटेज ऑफ बी कंपोनेंट। ओके, तो ये अपना मास परसेंटेज ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट। और सीधी सी बात ये है कि जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है उसका मास हम ऊपर लेके चलते हैं और उसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज है तो जो भी यहाँ पे लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसे, 100 से। तो दिस इज द मास परसेंटेज। ठीक है, चलो यूनिट की बात करो, यूनिट ऑफ मास परसेंटेज। तो देखो भाई क्या आएगा, मास परसेंटेज अभी हमने कैलकुलेट किया तो क्या था, मास ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सीधी सी बात है। अब ये बताओ कि मास की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ मास केजी, ग्राम, ये कह सकते हो। मान लो यहाँ पे आ गया केजी लेट कर लिया, मान लो मास ऑफ ए कंपोनेंट लेट कर लिया केजी, मतलब जो मास की यूनिट है वो केजी है। अच्छा, डिवाइड बाय यूनिट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में आएगा, केजी में ही आएगा। परसेंटेज 100 में तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हटाओ। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंपोनेंट का मान लो मास परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ ए, तो ए कंपोनेंट की यूनिट यहाँ पे लिखी, तो यूनिट ऑफ मास क्या होती है, केजी, डिवाइड बाय ये भी क्या है, मास ये है, तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी। केजी से केजी कैंसिल तो क्या आ गया, यूनिटलेस। ठीक है, तो यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ मास परसेंटेज इज यूनिटलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, मास परसेंटेज की यूनिट नहीं होती, कोई भी यूनिट नहीं होगी और न इसका डायमेंशन होता है। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। कर लोगे तो ये अपना मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट। ओके, चलो एक बात और यहाँ पे देखो ध्यान से,
जिसकी पीछे हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट अपने पास हैं उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। इसी तरह यहाँ पे कह सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मास परसेंटेज ऑफ बी कंपोनेंट इक्वल टू 1। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सभी कंपोनेंट के मास परसेंटेज का सम हमेशा क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, कर लोगे तो ये अपना मास बाय मास परसेंट या कहते हो मास परसेंट सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाइनरी सॉल्यूशन ए बी के द्वारा इसको कंप्लीटली को एक्सप्लेन किया। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं केस नंबर सेकंड की। जो केस नंबर सेकंड लेके चलोगे वो लेके चलोगे वॉल्यूम परसेंटेज। फिलहाल तो हम बात कर रहे थे मास परसेंटेज, अब बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो हाँ, देखो भाई केस नंबर सेकंड बनाते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज कह दो या कह दो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। पीछे हमने मास परसेंटेज को डिफाइन किया, तो जहाँ पे हम मास लेके चल रहे थे कंपोनेंट के उसकी जगह हम यहाँ पे वॉल्यूम लेके चलेंगे। ठीक है, सेम कंसेप्ट होगा। वहाँ पे तो हमने मास को डिफाइन किया, यहाँ पे हम मास की जगह वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे भी हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाएंगे। पहले इसको सिंपल सॉल्यूशन के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखो कैसे क्या होगा। लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ए बी विच मेड बाई टू कंपोनेंट ए एंड बी। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ए बी which made by combination of A and B component। ठीक है, जो A और B components के कॉम्बिनेशन से बना है। तो ए बी सॉल्यूशन यहाँ पे हम लेके चले such that VA and VB be the volume of A and B component, B components। ठीक है, जो अपना A component है उसका वॉल्यूम हमने लेट कर लिया VA, और जो B component है उसका वॉल्यूम हमने लेट कर लिया। ओके, such that वॉल्यूम परसेंटेज या कह दो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। मान लो हमें ए कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो जहाँ पे हमने मास परसेंटेज डिफाइन किया था उसी तरह हमें क्या करना है, वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइन करना है। ठीक है, जहाँ पे मास था वहाँ पे हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम। तो देखो हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। तो क्या आएगा, हमें ए कंपोनेंट के वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन करने हैं। तो क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन देन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ बी कंपोनेंट्स। ठीक है, अब परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई कर दोगे किसे, 100 से। मतलब दैट इसके आ गया, यह आ गया VA डिवाइड बाई VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाई 100। तो दिस इज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। तो ये हमने ए कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो सिमिलरली हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी कंपोनेंट। तो यहाँ पे देख लो सिमिलरली
परसेंटेज ऑफ बी कंपोनेंट, हमें बी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करोगे, बी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज चाहिए तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ बी कंपोनेंट को ऊपर लेके चलो तो क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी मींस दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देन मल्टीप्लाई बाय 100, देन दिस इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, चलोगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट यूनिट ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो वॉल्यूम परसेंटेज की क्या यूनिट होगी, मान लो अपने पास जो सॉल्यूशन गिवन है ए बी, उसका वॉल्यूम मान लो लीटर में गिवन है या ml में गिवन है, तो यूनिट क्या होगी, क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लेट कर लो कि जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का या कंपोनेंट का वो ml में गिवन है, तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे ml और नीचे भी क्या आता है ml से ml कैंसिल, तो क्या आ गया 1 मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे आती है। मीन्स सिंपल ये कह सकते हो कि जो वॉल्यूम परसेंटेज उसकी यूनिट ना तो कोई मतलब सॉरी वॉल्यूम परसेंटेज की ना तो यूनिट होगी और न यहाँ पे डायमेंशन होता है, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। ठीक है, क्या कहोगे, यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। ओके, तो अभी हमने मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज को यहाँ पे डिफाइन किया। तो दोनों केस में कोई भी यूनिट और डायमेंशन यहाँ पे नहीं होता, दोनों क्या यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। चलो अब हम बात कर लेते हैं तीसरा केस, अपना जो थर्ड केस यहाँ पे आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो देखो भाई, अपना जो केस नंबर थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो सेम कंसेप्ट लेके चलोगे, लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ए बी which made by a and b which made by two components a and b। ठीक है, अब यहाँ पे हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ध्यान से देखना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लो हमें एक कंपोनेंट का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज चाहिए, तो कैसे करोगे, ऊपर जो आएगा वो मास आना चाहिए और जो नीचे आता है वो वॉल्यूम आना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे क्या करते हैं, कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। हमें ए कंपोनेंट का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो देखो ऊपर क्या है मास और नीचे क्या है वॉल्यूम, तो क्या आएगा, मास ऑफ ए कंपोनेंट, मास ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय, ऊपर हो गया मास, नीचे क्या है वॉल्यूम, तो डिवाइड बाय क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मींस वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ बी कंपोनेंट्स। अब परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर दोगे इससे 100 से। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लेना चाहो तो सिंपल कह सकते हैं क्या, और में करते हुए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू क्या आ गया, मास ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज वॉल्यूम सॉरी दिस इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिमिलरली मास बाय सिमिलरली यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी कंपोनेंट। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या करोगे बी, मतलब क्या आएगा, दिस इज मास ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी कंपोनेंट। कर लोगे, तो ये हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन कर लिया। चलो अब बात कर लेते हैं यूनिट की। तो व्हाट इज द यूनिट,
यूनिट ऑफ मास बाय वॉल्यूम पर सेंटीमीटर। तो देखो ऊपर क्या गिवन है, मास, और नीचे क्या गिवन है, वॉल्यूम। तो भाई मास की यूनिट है, मास की यूनिट क्या लिख चलोगे, मान लो हमने ग्राम में ली, और वॉल्यूम की यूनिट लेट कर दी ml, तो क्या यूनिट हो गई, ग्राम पर ml। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहो, ऐसा ही की बात करना चाहो तो क्या करोगे, मास की यूनिट लेके चलो भाई केजी, और वॉल्यूम की यूनिट लेके लीटर, तो क्या यूनिट होगी, केजी पर लीटर। तो भाई यूनिट ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज ग्राम पर ml और केजी पर लीटर। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये अपना परसेंटेज मेथड यहाँ पे डिस्कस हुआ है। इसके 3 केस हमने यहाँ पे स्टडी करें, वॉल्यूम क्या नाम, मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे जो अपने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो देखो